बुशरा बीबी की जानिब से एक बयान दिया गया है और उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है वो बयान जो है वो किस रोशनी में दिया गया है और लोग जो है वो दूसरा रंग क्यों देना चाह रहे हैं? बुशरा बीबी साहिबा ने साबित कर दिया वो कौम की माँ है। बड़े सादा लफ्ज़ों के अंदर साफ कहा कि पुरअमन मुजाहरा होगा, तोड़ फोड़ के ना कहा गया है, ना ऐसी कोई बात होगी। जनरल बाजवा ने जो हालात इस मुल्क के किए हैं उसके हवाले से क्लैरिटी बताई है उन्होंने बताया है कि जैसे ही वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वहाँ गए और नंगे पाँव गए तो नंगे पाँव आने के बाद जनरल बाजवा साहब को और उनके ससुर जो है उनका बड़ा एतराज़ हुआ कि ये मुल्क में कोई शरीयत नाफज करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के खिलाफ हो, वो तो तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ी है। तो ये एक जान के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ना एक बनाने की कोशिश की है। कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे साथ पीटीआई के लॉयर अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा गुज़श्ता रोज़ जो है वो बुशरा बीबी की जानिब से एक बयान दिया गया है और उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है वो बयान जो है वो किस रोशनी में दिया गया है और लोग जो है वो क्या इस पर जो है वो दूसरा रंग क्यों देना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, एक बात, बुशरा बीबी साहिबा ने साबित कर दिया वो कौम की माँ है, कौम की बेटी है, कौम की बहन है। और जिस तरीके से उन्होंने बड़े सादा लफ्ज़ों के अंदर साफ कहा कि पुरअमन मुजाहरा होगा, कोई एहतजाज की कोई तोड़ फोड़ के ना कहा गया है, ना ऐसी कोई बात होगी। यानी एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई। दूसरा जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो बातें हैं, जनरल बाजवा ने जो हालात इस मुल्क के किए हैं उसके हवाले से क्लैरिटी बताई है उन्होंने बताया है कि जैसे ही वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वहाँ गए और नंगे पाँव गए तो नंगे पाँव आने के बाद जनरल बाजवा साहब को और उनके ससुर जो है उनका बड़ा एतराज़ हुआ कि ये मुल्क में कोई शरीयत नाफज करना चाहते हैं, कि हमें को फ़ोन आ गए हैं। अब ये लोग इसको समझ बैठे हैं कि यार पता नहीं कोई सऊदी अरब का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, सऊदी अरब के हमारी जानें कुर्बान है। सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के खिलाफ हो, वो तो तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ी है। तो ये समझ नहीं आ रही थी। उस बयान ने एक वलवला पैदा कर दिया लोगों में। यानी इमरान खान नहीं था तो इमरान खान की शक्ल में खातून अव्वल साहब का खातून बुशरा बीबी साहबा मौजूद आई। उन्होंने आकर लोगों को मोबिलाइज़ किया। उनके पूरे इतनी मुदब्बर, जामे और मुदल्लल उन्होंने वो वजूहात बताई हैं, जो चीज़ें सारी कही हैं कि उसके मुताबिक चलना है। तो ये तो नींदें हराम हो गई थी ना, टांगें कांप रही थी। अब समझ कोई नहीं आ रहा। तो ये एक जान के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ना एक बनाने की कोशिश की है। कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। बुशरा बीबी ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। आप अपने तय को इन्फर करते रहें तो अलहदा बात है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हालात बताए हैं, वो सच बताए हैं जो जनरल बाजवा साहब चीज़ों को मिसलीड करते रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा ना कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये तासुर दिया है कि पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, तो क्या 9 मई का एहतजाज पुरअमन था? पहले तो बता दें कि 9 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं थी। किसकी कॉल? बिल्कुल नहीं थी। पीटीआई जब वो बैठे मतलब पीटीआई की जानिब से बताया जाता था मेरी गिरफ्तारी के बाद ये किया जाएगा, ये पूरे प्लान था। ना प्लान मुरतब किए गए। सवाल ही पैदा। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। देखिए ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आपके सामने है। 4 बयान तो आपके सामने बदल चुके हैं इमरान खान के बारे में, इनकी इम्प्लीकेट करने के हवाले से, अपना इनको इन्वॉल्व करने के हवाले से बढ़ चुके हैं। वो बयानों में तो कोई हैसियत नहीं। पता है ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो मैडम गई कैंट में गई। मेरी एक बात, सब लोग कैंट में गए, वहाँ पे वीडियोस आ रही हैं। देखिए किसी की पुरअमन एहतजाज कैसे करेंगे? किसी का इनफरादी इस कॉल में ये कहा गया ये आखिरी कॉल है। देखिए मैं फिर बताना चलूँ कॉल किस किस्म की होगी। पहले तो समझे कि 9 मई का इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, 9 मई की कॉल ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी ना इमरान खान ने। रहनुमा तो निकले थे भाई। रहनुमा को छोड़े ना, रहनुमा तो रोकने नहीं निकले थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो रोक रही थी लोगों को। अब उनमें ना जाएं, वो जाएं जाके अदालतों के अंदर साबित करें 9 मई का इस बाकी इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ना ऐसे कोई कल एहतजाज में कहा गया डू एंड डाई। देखिए किस किस्म का पुरअमन एहतजाज? देखिए पुरअमन एहतजाज इसलिए कि अपने घरों से निकलना है, आपने डर और खौफ से नहीं जाना। आपको उठा के ले जाएं, पकड़ के ले जाएं। नज़रबंदी के ऑर्डर तो आपको पता है, जो हमने 1 नवंबर से मैंने सस्पेंड कराए हुए हैं। ठीक है, उस हवाले से तो अब नज़रबंदी, फिर भी नज़रबंदी के अहकामात हो रहे हैं। उन्हें नज़रबंदी कोई काम नहीं हो रहा, ये मैं बता दूं आपको। यानी कि वो वैसे अगर गिरफ्तारियाँ वैसे गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। और ये एहतजाज पुरअमन है, कॉल पुरअमन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित करेगी। यानी आप अगर बीच में कोई इंतशारी टोला आ जाए, यानी नून लीग के लोग आ जाएँ, कुछ और लोग आ जाएँ, वो आके इंतशार, यानी जितने लोग थे, मुझे ये बताएं एहतजाज अगर 9 मई का करना था तो ये नकाब लगाने की क्या ज़रूरत थी?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर करना था एहतजाज तो उन्होंने नकाब लगाने की क्या ज़रूरत तो थी? ये नकाबपोश लोग कौन थे? ओह, यही तो नकाब जिसे जुडिशल कमीशन कहते हैं बनाने, और ये नून लीग के लोग थे, ये बता दूं मैं आपको, ये उनके लोग थे। मैं बार बार ये बात कहता हूं, इसलिए इसका जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि असल लोग वो सामने आएँ। जिस दिन वो नकाबपोश सामने आ जाएंगे, सारा कुछ सच आप लोगों के सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनका ताल्लुक है। लाए ना, उनमें से कितने लोगों को लेके आए, पहले तो ये बताएं ना, आज तक जितने नकाबपोश हैं उनमें से कितने लोगों को लेकर ये एहतजाज पुरअमन होगा। और आप निकलेंगे वैसे? ये आप बिल्कुल बहुत से प्रोटेस्ट में आप नजर नहीं आए। नहीं, ये ना बात कहें कि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट हर प्रोटेस्ट के अंदर कोशिश मेरी होती है कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। इस प्रोटेस्ट में भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जाएंगे, बल्कि आबिद शेर अली ने तो कहा है वो हार लेकर खड़े होंगे मेरे लिए। तो मैं तो इंतज़ार में हूँ कि वो कहाँ खड़े होंगे। अब पहले मुझे जगह स्पॉट बता दें, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता रहा हूँ कि मैं निकल भी रहा हूँ, आ भी रहा हूँ, आ जाएँ वो किस जगह उन्होंने फूलों के हार लेके मेरे लिए खड़े होना है ताकि वो इस्तकबाल करें। ये उन्होंने कहा है, लेकिन वो बता तो दें कि वो क्या है। और कुछ अगर शर्म आ गई हो इस गवर्नमेंट को तो उम्मीद है मुज़ाकरात की बातें चल नहीं रही। 144 का नफाज फिर ज़बरदस्ती कर दिया है, वापस ले 144 के नफाज को। कंटेनर मत लगाएं, खंदके मत खोदें। 1100 के करीब कंटेनर जो है वो अब या अंदाज़ा लगाए ना, मुझे ये बताएं मशीनरी अब आपको रोकेगी? टांगे कांप रही हैं ना, टांगे कांप रही हैं ना, इस बात से टांगे कांप रही हैं। एहतजाज पुरअमन है, कोई वायलेंट नहीं है। अगर अल जिहाद का गुनारा लगा भी है तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद अगर पुरअमन है तो फिर ये भी तो कहा जा सकता है लाहौर वाली वाम लाहौर में निकले, लेकिन एक जगह पर पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना। अभी फ़िलहाल ये स्ट्रेटजी नहीं बताई जा रही कि करना क्या है। अगर रोकने की कोशिश की, लोगों को बंद किया, तो फिर एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। ये याद रखिएगा। ये फ़ैसला कोर कमेटी करेगी, इमरान खान का फ़ैसला होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सारे रास्ते जो हैं, सारे दरवाजे, सारे पाँव, सारे उठाने, वो सारे इस्लामाबाद की तरफ। नहीं तो धरने की सूरत इख्तियार की जाएगी? अब ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जो मुज़ाकरात है आपके, वो तो अगर मुज़ाकरात माने भी जाते हैं तो वो तो अदालतों में ही हल होंगे ना, जैसे आईनी 26वीं तरमीम। कल आपके सामने अदालतों ने तो हल कर दी है ना, जमानतें तो दिए जा रहे हैं ना, फिर आप झूठे पर्चों में पकड़ लेते हैं, किसी और में गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये अदालतों का कहा है कि आप अगर गिरफ्तारियाँ करें आप। ये तो आप बैठ कर पूरा एक निज़ाम बनाकर ज़बरदस्ती अपनी पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह होगा।